नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस समय जबकि भारत में करोड़ों करोड़ों लोग कोरोना और लॉकडाउन के चलते बेरोजगार हैं और आर्थिक रूप से बेहद बदहाल हैं, हमारे देश के दो अमीरों गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई है। ऐसे समय में जबकि करोड़ों लोग एक एक पैसों को परेशान हैं, ऐसे में अमीरी की बात करना जले पे नमक छिड़कने जैसी कंडीशन है। लेकिन अब दुनिया में जो भी चल रहा है उस सब से हमें जो है अवगत रहना चाहिए। हमें अपनी जानकारी को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। एक खबर अमीरी से संबंधित मैं आपके लिए खोज कर लाया हूँ। अभी तक लंबे समय से अमेरिका के बिजनेसमैन ही सबसे अमीर उनकी सूची में टॉप पर रहा करते थे। इस बार ये स्थान अमेरिका से छूट गया है। अब फिलहाल फ्रांस के एक बिजनेसमैन अमीरी में टॉप पर हैं। तो अगर आप अमीरों में रुचि रखते हैं तो आपको पहले के कुछ नाम याद आएंगे, जैसे बिल गेट्स, वॉरेन बफेट या अमेजन के मालिक जेफ बेजोस अथवा टेस्ला के मालिक एलन मस्क। एशिया में तो हमारे प्रधानमंत्री की कृपा से मुकेश अंबानी और गौतम अडानी टॉप अमीर बन ही गए हैं। अब एशिया के बिजनेसमैन अब फ्रांस के बिजनेसमैन बर्नार्ड अर्नोल्ट के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है। आर्थिक मामलों की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 30 मई को बर्नार्ड के पास 192.2 अरब डॉलर की संपत्ति है। इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के मालिक जेफ बेजोस के का टोटल नेट वर्थ 487 अरब डॉलर है। फ्रांस के अमीर व्यक्ति बर्नार्ड अर्नाल्ट लग्जरी सामान बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी LVMH के चेयरमैन हैं। साथ ही उनके पास लुई विट्टन और सेफोरा जैसे 70 ब्रांड और भी हैं। बिलियनियर्स इंडेक्स में सबसे अमीरों की लिस्ट में शामिल बर्नार्ड और जेफ बेजोस के बाद टेस्ला के मालिक एलन मस्क और माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स का नाम आता है, जो समय समय पर नंबर 1 के स्थान पर काबिज रह चुके हैं। बिजनेसमैन की नेटवर्थ में बढ़त की सबसे बड़ी वजह कंपनी के शेयरों में उछाल होती है, क्योंकि कंपनी में उनकी बड़ी हिस्सेदारी होती है। ऐसे में जब शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों की कीमतें बढ़ती हैं तो इसके साथ ही कंपनी की नेटवर्थ भी बढ़ती है। अब अगर LVMH के शेयरों को देखें तो एक शेयर की वैल्यू मार्च 2020 में 340 यूरो के आसपास थी, जो मई 2021 में 648 यूरो के आसपास पहुंच गई है। यानी एक साल में के ही पीरियड में शेयर की कीमत 90% से ज़्यादा बढ़ी है। बर्नार्ड अर्नाल्ट को शेयरों में उछाल का फायदा ये हुआ कि अप्रैल 2020 में उनकी नेट वर्थ जो 76 अरब डॉलर थी, वो अब बढ़कर 192 अरब डॉलर हो चुकी है। यानी 13 महीने में नेट वर्थ 150% से ज़्यादा बढ़ी है। आप ये जानकर हैरान हो सकते हैं कि बर्नार्ड की कुल संपत्ति भारत के 7 प्रमुख राज्यों की GDP से ज़्यादा है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात शामिल है। इन राज्यों की कुल GDP 135.18 लाख करोड़ रुपए है। ये 135.18 लाख करोड़ रुपए बर्नार्ड की कुल नेटवर्थ 139 ये 135.18 लाख करोड़ रुपए जो इन राज्यों की GDP है, ये
बर्नार्ड की संपत्ति से काफ़ी कम है। फ्रांस के बिजनेसमैन को बर्नार्ड को एक समय देश निकाला दे दिया गया था। ये घटना 1981 की है, जब सत्ता में फ्रेंच सोशलिस्ट पार्टी आई थी। ऐसे में बर्नार्ड ने देश से बाहर अमेरिका में अपना समय गुजारा और कई साल बाद जब हालात बर्नार्ड के अनुकूल हो गए तब वो अपने देश फ्रांस लौटे। बर्नार्ड अर्नाल्ड ग्रेजुएशन करने के बाद 1971 में अपने पिता की सिविल इंजीनियरिंग कंपनी का कामकाज देखने लगे थे, जिसे 1976 में उन्होंने एक रियल एस्टेट कंपनी में बदल दिया। लेकिन अमेरिका से वापसी के बाद बर्नार्ड ने 1984 में कीमती सामान और कपड़े के कारोबार में हाथ आजमाया और लग्जरी गुड्स बनाने वाली फ्रेंच कंपनी फाइनेंसियरे अगाचे और बोसेक सेंट फोरेरेस का अधिग्रहण किया। अंत में 1987 में नई कंपनी LVMH की स्थापना की। तो इस तरह से जब पूरी दुनिया में कोरोना के चलते तमाम लोगों की आमदनी बंद हो गई है या बहुत कम हो गई है, ऐसे में मुट्ठी भर लोग जो है लगातार रईस होते जा रहे हैं। ये अजीबोगरीब बिजनेस मॉडल है, जहाँ लाखों करोड़ों लोग गरीब होते हैं तो कुछ मुट्ठी भर लोग अमीर होते हैं। खैर, आपको ये खबर कैसी लगी और आप कैसी खबर चाहते हैं और क्या क्या हम आपके लिए लेके आएँ, इस बात की जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। और इसके अलावा मेरा आपसे अनुरोध है कि हम इंसान एक दूसरे के काम आने वाले लोग हैं। इंसान ही इंसान के काम आते हैं। कहते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए और कृपया सब्सक्राइब बटन दबा करके हमें सहयोग दीजिए। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।